श्रीमद् वाल्मीकि। ये दूसरी कक्षा है। इसका पुस्तक का आधार 75 नंबर पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। वो उनका जो अंक है, वो पुस्तकों का अंक दिया हुआ है अलग अलग। तो ये 75 नंबर इसकी संख्या है। व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में बुक है, पीडीएफ गुरुभ्यो नमः। पीडीएफ के रूप में भी है। तो अब हम ये वाल्मीकि रामायण का महात्म्य अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने इसके महात्म्य को बखान करने वाले कुछ श्लोक कहीं स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में मिलते हैं, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे। यहाँ पर एक संवाद के रूप में ये महात्म्य बता रहे हैं। ऋषि लोग बोले कि आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वो सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत है, तो इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, तो हम तो अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं। मार्ग नष्ट हो गए, ठीक है, फिर भी हम ऐसी चाह रखते हैं, अभिप्सा रखते हैं कि जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो। तो ये यहाँ पर जो यहाँ जो सारे जो श्लोक हैं इस तरह के हमें मिलेंगे जो उसके महात्म्य का बखान कर रहे हैं। 5 अध्यायों में ये महात्म्य वर्णन पूरा हुआ है। तो अभी तो कथा शुरू नहीं हुई है। अभी ऐसा मत समझना कि ये कथा प्रारंभ हो गई है। ये केवल महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सूत उत्तर देता है। कथावाचक को सूत कहते हैं। यहाँ इस प्रसंग में ये 18वें श्लोक से पहले सूत उवाच ऐसा आता है। तो सूत का अर्थ होता है कथावाचक। सूत मागध, स्तुति पाठ करने वाले को मागध कहते हैं, और कथावाचक को सूत कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे तो ये देख रहे थे यहाँ कितने नंबर श्लोक तक पहुंच गए थे हम? 26 नंबर तक। हाँ, रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रिता अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वो रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। तो असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वो तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। असत गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। रामायणम नाम परम तु वाक् रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदं वैष्णुत द्विजेन्द्र यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। हे द्विजेंद्रगण, द्विजेंद्राः, द्विजेंद्रगण माने हे ब्राह्मणों, आप लोग रामायणम नाम परम तु काव्यम, रामायण नाम का जो परम पुण्यात्मक काव्य है, सुपुण्यदम, जिसके सुनने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसको श्रद्धा पूर्वक सुनो, श्रृणुत, उसको सुनिएगा।
यस्मिन श्रुते जन्म जरादि नासु, जिस काव्य के सुनने पर जन्म जरादि का नाश हो जाता है, मानी हम मुक्त हो जाते हैं, हमारा जीवन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाता है। केवल सुनने मात्र से तो कोई कहे कि भाई सुनने मात्र से कैसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो ये बात तो वैसी हो जाएगी जैसे महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के तीसरे नियम में कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है। कोई कहे कि ये तो सुनने सुनाने तक ही कह दिया, सुनने सुनाने का प्रयोजन होता है अपने जीवन को वैसा बनाना। तो इसलिए वो बात अंडरस्टूड है, उसको छोड़ दिया जाता है। सुनना सुनाना और आचरण में लाना, ये आचरण में लाने वाली जो बात है ये तो अंडरस्टूड है, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है सुनने सुनाने का। ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए कि कोई ये बोले कि भाई इसमें कह दिया कि ये इसको सुनो, यस्मिन श्रुते, जिसके सुनने पर जन्म जरादि नाश हो जाएंगे, अर्थात इसमें जैसा कहा है वैसा अपने जीवन को बनाने से जन्म जरादि का नाश हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। भवत्य दोषा से नरोच्युता स्यात्, और कितनी अच्छी बात कही, श्रवण करने वाला मनुष्य अदोष हो जाता है, पाप दोष से रहित हो जाता है और अच्युत हो जाता है। अच्युत माने अपने स्वरूप से न हटने वाले को अच्युत कहते हैं। श्री कृष्ण को महाभारत में अच्युत कहा है क्योंकि वो सदा एक रूप में ही उनको देखा जा सकता है, दूसरा रूप उनके जीवन में है ही नहीं। मुस्कुराता हुआ रूप, शांत रूप और शांति के साथ साथ तेजस्विता वाला रूप, अन्याय और विरोध, अन्याय और पाखंड और कोई अधर्म उनके सामने होता है तो उसको चूर्ण विचूर्ण कर देने वाला रूप। चाहे वे कहीं पर अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे हैं या युद्ध भूमि में हैं या कठिन परिस्थिति में हैं, किसी भी जीवन के रूप में वो जीते हैं तो जैसे उनके रूप में कोई बदलाव, कोई अदल बदल नहीं होती, वो एक रस बने रहते हैं। ऐसे ही श्री राम का अध्ययन करने वाला भी अच्युत हो जाता है। महात्म्य वर्णन चल रहा है ना, तो महात्म्य तो सब तरफ से उसकी प्ररोचना के लिए होता है, उसके महिमा इसलिए गाई जाती है कि श्रोता उसमें प्रवृत्त हो। प्रवर्चना प्ररोचना के लिए महात्म्य वर्णन होता है कि हमारी प्रवृत्ति हो उसके गुण कीर्तन सुनने से। जैसे आजकल का जो ये एडवर्टाइजमेंट विभाग है, वो हमारे अंदर प्ररोचना उत्पन्न करने के लिए औषधियों का महात्म्य गाते हैं। और फिर केवल औषधि की बात नहीं, जिस जिस दिशा में भी महात्म्य गाया जाता है उसमें वो प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। प्रयोग प्ररोचना से प्रेरित होकर हम उन चीजों को खरीदते हैं और अपने घर में लाना चाहते हैं। तो ये बात सब जगह लागू होती है। जब हम रामायण की महिमा सुनेंगे तो रामायण के अनुसार जीना भी चाहेंगे और उसमें जीना चाहेंगे तो हमारा जीवन अच्युत हो जाएगा, श्री राम की तरह अच्युत हो जाएगा। वरम वरेण्यम वरदंतु काव्यम संतारयत्यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमा संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य वरम वरेण्यम अत्यंत उत्तम है, वर्णीय है, वरद है, मनोवांछित वर देने वाला है, और संतारयत्यासु च सर्वलोकम, सारे संसार को शीघ्र ही तार दे वाला है, संसार सागर से पार कर देने वाला है। संकल्पितार्थ प्रदम, और संकल्पित अर्थ को, हमारे द्वारा जो संकल्पित अर्थ है उसको पूर्ण करने वाला है ये काव्य। श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति, इस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य
रामस्य पदम, श्री रामचंद्र जी का जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है। रामस्य पदम प्रयाति प्राप्नोति। ब्रह्मेश विष्णुआख्य शरीर भेदै विश्वं सृजत्यत्ति च पाति यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्यम् आधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। आगे कहते हैं ब्रह्मा, ईश माने रुद्र और विष्णु, इन विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाले शरीर भेदई, भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाले विश्व की, विश्वम सृजत्यत्ति च पाति यश्च, विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, जो करते हैं। यश्च पाति यश्च अत्ति यश्च सृजति, जो, यत शब्द को हम मैं रेखांकित कर रहा हूं कि जो विश्व का सर्जन करते हैं, उसका भक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भक्षण करना माने उसका संहार करना प्रलय में। तो ब्रह्मेश विष्णुआख्य शरीर भेदई विश्वम सृजति, सारे विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं। तमादि देवम परमम वरेण्यम, उस आदिदेव परमोत्कृष्ट जो परमात्मा है, श्री राम को उनके साथ तादात्म्य रूप में देख रहे हैं। कल भी हमने कहा श्री राम उस परम प्रभु के साथ तादात्म्य की स्थिति में है। तो जो प्ररोचना के रूप में हमारी प्रवृत्ति कराना चाहते हैं इस काव्य में, वो श्री राम को परमात्मा के साथ एक ही भूत करके देख रहे हैं। तो जैसे श्री कृष्ण को गीता में हम परमात्मा के साथ एक ही भूत अवस्था में देखते हैं, वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रस्तुत काव्य है, ये वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत काव्य है। श्री राम के लिए ये इतने ऊंचे शब्द बोले गए हैं। तमादि देवम परमम वरेण्यम आधाय चेतसी, अपने अंतःकरण में हृदय मंदिर में स्थापित करके परमोत्कृष्ट वरेण्य जो श्री रामचंद्र जी हैं, हृदय मंदिर में स्थापित करके उपयाति मुक्ति, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष का भागी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीना परावराणां परमा परस्यात् वेदांत विद्या स्वरुचा प्रकाश सवीक्षते सर्व पुराण वेदै। यो नाम जात्यादि विकल्पहीना, नाम जाति इत्यादि विकल्पों से रहित है, परम प्रभु की बात कर रहे हैं। जो नाम जात्यादि विकल्पों से रहित है, परावराण परमा परास्यात्, और कार्य कारण से जो परे है, कार्य और कारण से जो अतीत है। वेदांत विद्या, वेदांत शास्त्र के द्वारा जो जानने योग्य है। स्वरुचा प्रकाश है, और अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है, अपने ही प्रकाश से वो प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। उसके प्रकाश के लिए यूं कहें कि चंद्रमा कैसे रोशन हो रहा है, बोले सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य का प्रकाश कैसे रोशन हो रहा है, तो कहते हैं परमात्मा ने उसमें वो शक्ति भर दी है। बोले परमात्मा किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, तो वो स्वयं, उसके लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो तो उसका स्वभाव ही वैसा है। तो ऐसे यहाँ पर कहा है कि स्वरुचा प्रकाश सवीक्षते सर्व पुराण वेदी, उसका सारे वेद और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। पुराण शब्द का एक प्रचलित अर्थ यहाँ पर जो कहा जाता है, ये जो 18 पुराण, वो भी एक अर्थ है, लेकिन पुराण शब्द का प्राचीन अर्थ जो है नारासंस, पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, इन सबको ब्राह्मण के अंतर्गत गिनते हैं। तो ब्रह्म के व्याख्यान ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं, तो उसी श्रेणी में पुराण को भी गिनते हैं, व्याख्या भाग। वेद पुराण, यहाँ पर सर्व पुराण वेदी का, सारे पुराण और वेद अर्थात वेद के व्याख्या ग्रंथ, वेदानुकूल ग्रंथ, और वेद जिसका, जिसको उनके द्वारा जिसका साक्षात्कार होता है। तो रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है।
ऐसे कह रहे हैं ना, सर्व पुराण वेद वीक्षते, पुराण और वेदों के द्वारा वो देखा जाता है, रामायण के द्वारा भी उसका दर्शन होता है। ऊर्जे मासे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा नवान्ना कल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण कथामृत को सुनना चाहिए कब? हे विप्रवरो, ऊर्जे मासे, माघे सिते पक्षे। ऊर्क मास में, वैदिक नाम है ऊर्क माने कार्तिक मास, वैदिक नाम होते हैं। यजुर्वेद में बहुत सारे नाम दिए हैं, तप, तपस्य, नभ, नभस्य। जैसे तप और तपस्य, अ, वैशाख, आधा वैशाख के बाद ज्येष्ठ और आषाढ़ तक, ये तप और तपस्य, ये नाम वैदिक नाम। फिर नभ और नभस्य, ये नाम है अगले आषाढ़ श्रावण भादो तक। तो आश्विन कार्तिक आदि इनके भी इसी तरह से इत और ऊर्क। इत नाम है पहला और उसके बाद ऊर्क नाम है, कार्तिक का ऊर्क नाम है। तो यहाँ का ऊर्जे माघे, माघ मास, और पक्षे चैत्रे है, चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष है उसमें 9 दिन तक नवान्ना खलु श्रोतव्यम। हे द्विजवरो, द्विज सप्तमा का अर्थ है हे द्विज श्रेष्ठो, नवान्ना खलु श्रोतव्यम। ये जो 9 दिन तक रामायण की अमृतमयी कथा को सुनना चाहिए। रामायण कथामृतम इत्येवं शृणुयात्यस्तु श्रीरामचरितम शुभम, सर्वान् कामान् अवाप्नोति परत्र चोत्तमान्। इस प्रकार जो श्री रामचंद्र के शुभ चरित्र को सुनेगा, शृणुयात सुनेगा, तो क्या होगा? सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्र अमुत्र च उत्तमान्। वो परे और अमुत्र, और भी परे, लोक और परलोक में अपनी सारी उत्तम कामनाओं को सर्वान कामान अवाप्नोति। काव्य के सुनने से क्या होता है? काव्य जो होता है, काव्यम यशसे अर्थ कृते, काव्य का प्रयोजन दिया है काव्य प्रकाश में, कि काव्य जो है यश देता है, काव्य हमको सरस बनाता है, काव्य हमको जीवन की राह दिखाता है। रामादि वर्तितव्यम न रावणादिवत, ये काव्य का संदेश है। हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। हमें युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह, श्री कृष्ण की तरह आचरण करना चाहिए, ना कि विदुर की तरह आचरण करना चाहिए, ना कि कौन है ये, दुर्योधन की तरह। तो इस तरह से काव्य का संदेश होता है। तो वो ये कह रहे हैं, इत्येवं शृण्वाद्यस्तु, जो कोई श्री रामचरित्र के शुभ चरित्र को ऐसा सुनेगा, सर्वान कामान वाप्नोति परत्र अमुत्र च, परलोक और इस लोक और परलोक में उत्तम उत्तम कामनाओं को वो प्राप्त कर लेता है। जब हम काव्य को, रामायण जैसे काव्य को सुनेंगे तो हमारी बुद्धि तो सही काम करेगी। जैसे काव्य को, जैसी पुस्तकों को हम पढ़ेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा, और बुद्धि हमारी ठीक रहेगी, तो हमारी कामनाएं पूरी होंगी। तो कर्म फल का जो एक अकाट्य नियम है, वही दोहराया जा रहा है यहाँ पर, कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि सही रहेगी, हमारी बुद्धि सही रहेगी तो हमारी कामनाएं परमात्मा के विधान से पूरी होंगी। हमारी कामनाएं, परमात्मा का जो विधान है, कहते हैं ना कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसका विधान तभी काम करता है जब हमारे कर्म सहयोगी होते हैं। यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीणाम। हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, जो प्रार्थना है परमात्मा से, जब हम कामना करते हैं, बार बार हम उससे विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो हमारी वो कामनाएं तो पूरी होने लगती है, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है। हमारे हमारी पुकार को रेस्पॉन्ड करता है। हमारी पुकार है तो उसका रेस्पॉन्स जो है
नेगेटिव नहीं देता, वो पॉजिटिव ही देता है। हमारे कर्म का जो सहयोग है वो तो मिलना ही चाहिए। जैसे माता पिता उस छोटे बच्चे को पकड़ के, उंगली पकड़ करके चलाते हैं जिसके पोलियो नहीं है। जिसको पोलियो हो रहा है उसको माता पिता भी नहीं चला सकते। वैसे परमात्मा भी अशुभ कर्म रूपी पोलियो किसी को हो गया तो फिर कैसे ले जाएंगे। शुभ कर्मों के होने पर ही परमात्मा हमको आगे ले जाएंगे। शुभ कर्म तो बहुत जरूरी है। त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वो व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ, त्रिसप्त का अर्थ है 21 पीढ़ियों के साथ, कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जिता, सारे पापों से मुक्त हुआ हुआ प्रयाति राम भवनम, भगवान राम के पास पहुंच जाता है। यत्र गत्वा न शोचते, जहां पहुंच करके शोक नहीं करता है। यत्र गत्वा न शोचते। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत् नवान्नस्तु नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नता। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में, माघ में ना और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए और 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। श्रोतव्यम च प्रयत्नता नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नता। रामायणम् आदिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। रामायण आदि काव्य, ये आदि काव्य है, सबसे प्रथम काव्य है। वैसे यदि देखें वैदिक काव्य तो वेद आदि काव्य है, लेकिन लौकिक काव्यों में ये प्रथम काव्य है। लौकिक काव्यों में आदि काव्य है। रामायणम आदि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते, सारे धर्मों का जब बहिष्कार हो गया, ऐसे कलयुग, घोर कलयुग में नवभीर दिनई श्रोतव्यम, ये जो नवरात्र का समय है 9 दिन तक इसको सुनना चाहिए। रामायण कथामृतम, रामायण कथामृत को सुनना चाहिए। राम नाम पराये तु घोरे कलियुगे द्विजा तैव कृत कृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान। हे ब्राह्मणों द्विजा, राम नाम पराये तु, जो लोग भयंकर इस कलिर बाधते हितान, कलियुगे घोरे कलियुगे, भयंकर कलिकाल में क्या करते हैं, राम नाम पराये तु, तो राम नाम परक हो जाते हैं, राम का नाम आश्रय लेते हैं। देव कृत्या से, वे ही कृतकृत्य होते हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता है। नहीं कलिर बाधते हितान, कलयुग उनको बाधा नहीं पहुंचाता है। जो राम नाम परायण होते हैं इस घोर कलयुग में भी, नाम जप का अर्थ क्या होता है, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना, उसके अर्थ की भावना करना। तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमप्यंतराया भाव से, उस जप से क्या होता है, प्रत्येक चेतन जो आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति होती है और बाधाओं का निराश होता है। यही बात यहाँ भी कही है। जप करने से क्या होता है, आप कहोगे कि वो तो प्रणव का जप करने से होता है, राम नाम के जप करने से थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है। प्रणव शब्द का अर्थ ये होता है प्रणुयते स्तूयते परमात्म तत्व मने नीति प्रणव, कोई भी शब्द हो सकता है अपनी प्रकृति के अनुसार। कोई राम नाम लेता है, कोई शिव नाम लेता है, कोई विष्णु लेता है, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः विष्णवे, ऐसा कोई भी मंत्र लेकर के भाव के साथ उसके उस रूप को भजता है तो उसको फल अवश्य मिलता है। यहाँ पर नाम तो एक माध्यम है, उसके साथ जो भाव
प्रेषित करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो बताया कि राम नाम पराई तो घोरे कलयुगे द्विजा, जो द्विज घोर कलयुग में नाम राम नाम परायण है, तैव कृत्य वही कृत्य होते हैं। न कलिर्बाधते हितान, कलयुग उनको बाधित नहीं करता, कली उनको संकट में नहीं फंसाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे। रामायण की जो कथा है वो जिस घर में नित्य चलती है, तद्गृहं तीर्थ रूपम ही, वो घर तो तीर्थ रूप हो जाता है। दुष्टा नाम पाप नाशनम, दुष्टों के पापों का नाश करने वाला हो जाता है। नाशनम, नाश करने वाला। नाशन का अर्थ नाश भी होता है, नाश करने वाला भी होता है। एक ही शब्द समान रूप वाला होने पर भी उसके अर्थ में भेद हो जाता है। कारक भेद से प्रत्यय का अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय किसी न किसी अर्थ को देते हैं, प्रकृति भी किसी न किसी का अर्थ को देती है, दोनों मिलकर के किसी एक अर्थ को देते हैं। तो काम नाशनम पाप नाशनम, पापा नाश्यते अनेन इति पाप नाशनम, या पापम नाशयति इति पाप नाशनम। तद्गृहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पाप नाशनम, तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। हे तपोधनो, इस शरीर में तब तक ही पाप रहते हैं यावन् न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरई, जब तक मनुष्यों के द्वारा अच्छे से रामायण कथा को नहीं सुना जाता, तभी तक जो है क्या होते हैं, इस देह में पापों का वास होता है। देह में पाप तब तक ही ठहरते हैं जब तक ये श्रीमन नारायण की कथा नहीं सुनने में आती है। यदि श्रीमन नारायण की कथा सुनने लगे तो इस देह का परिष्कार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। कितनी महिमा गा रहे हैं ना। हमारी बुद्धि भी जो है इस महिमा को सुनते सुनते पूरी भाव युक्त हो जाती है कि अच्छा, श्री राम जी का इतना उदात्त चरित्र है कि हमारे जीवन को एकदम उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जो कुछ भी हमने आज तक उल्टा पुल्टा कभी किया भी है, अनजाने में, अननोइंगली वी हैव डन सम सिन, सम वाइस, सो विल बी प्योरिफाइड। हम इसको समझ लें कि हम जो है पवित्र हो जाएंगे। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधये तपोधन, तब तक ही ये पाप दिखाई दे रहे हैं जब तक कि बस श्रीमद् रामायण मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जा रही है, तब तक ही है। सुनने के बाद पाप नहीं ठहर सकते। दुर्लभा एव कथा लोके श्रीमद् रामायण उद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के से उत्पन्न हुए पुण्य के द्वारा ही ये अवसर मिलता है। लोक में श्रीमद् रामायण से उत्पन्न होने वाली ये जो कथा है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। दुर्लभा है कथा लोके, बड़ा मुश्किल से मिलती है। कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्म से उठे हुए पुण्य के द्वारा ये चीज प्राप्त होती है। पुण्य से ऊर्जे माघे शिदे पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा, यस्य श्रवण मात्रेण सोदासोपि विमोचिता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक ऊर्ज मास जो है, कार्तिक मास में माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से, यस्य श्रवण मात्रेण, रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापत प्राप्त सौदासो राक्षसी तनु, रामायण प्रभावेण मुक्ति प्राप्त हुआ। गौतम शाप से प्राप्त हुआ जो सौदास था, सौदास जो थे महर्षि, गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त हो गया, उसको राक्षसी तनु। तनु शब्द स्त्रीलिंग है, उसका विशेषण राक्षसी स्त्रीलिंग होगा।
राक्षसी शरीर को सौदास ने प्राप्त कर लिया गौतम के शापवश। रामायण प्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवान पुनः। लेकिन वही सौदास जो गौतम के शाप से राक्षसी शरीर को प्राप्त कर लिया, वही सौदास रामायण के प्रभाव से विमुक्त विमुक्त हो गया, विमुक्ति को प्राप्त कर लिया उसने। राक्षसी शरीर को प्राप्त किया लेकिन रामायण के प्रभाव से मुक्त हो गया वो। यस्तु एतत् शृणुयात् भक्त्या राम भक्ति परायण। राम भक्ति परायण होकर के भक्ति पूर्वक जो इसको सुनेगा, समुच्यते महापापै। पुरुष पातकादि भी, वो महापाप पातकादियों से समुच्यते महापुण्य पातकादि भी। तो देखिए, इस भक्ति पूर्वक राम भक्ति परायण होकर के जो इसको सुनेगा, वो महापापों से मुक्त हो जाएगा। पाप पातक आदि महापापों से, बड़े बड़े पापों से और पातक आदि से भी मुक्त हो जाएगा। कितना बड़ा आश्वासन है। पापों से मुक्त हो जाएंगे इसके सुनने से। सुनने से मतलब इसमें जो कहा जाएगा उसको करने से, ये अंडरस्टूड है, इसलिए उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो तर्क प्रधान जो हमारी बुद्धि होती है, वो ऐसा तर्क करेगी कि भाई सुनने से कैसे हो जाएगा। तो उसका उत्तर यही होगा कि सुनने का अर्थ ही है कि सुनने के बाद जो किया जाता है वो करना है। सुनने के बाद तो आचरण का नंबर आता है। अब जो जिसके भक्त हैं उनको तो कोई आपत्ति नहीं होती, पर दूसरे में कमी दिखने लगती है, तो ये तो अ, अर्ध जरती न्याय हो जाता है। जैसे हमारी श्रद्धा स्वामी दयानंद के प्रति है, तो मैंने एक जगह ये बोल दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और आचरण में लाना। बोले आप ज्यादा विद्वान बन रहे हो, स्वामी दयानंद को नहीं दिखी ये बात है? आचरण में लाना तो अपने आप ही अंडरस्टूड है, बोलने की क्या जरूरत। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए कि रामायण की कथा को सुनने से जब मुक्ति होगी, तो उसका तात्पर्य यही है कि सुनने का जो परिणाम है, वहां तक हम जब चलेंगे करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो इसमें इसी तरह से ये सारा चल रहा है। महात्म्य पूरा पढ़े या इतने पर ही विराम कर दें? ये तो महात्म्य जो है ना, इसी तरह से गिनाया है इन्होंने। क्या क्या है? कथा प्रारंभ कर दें? तो चलो, इतना तो जरूरी था ये है। मूल्यवान बातें तो हैं ही, पर इनको आप बताओ सुना, जब ये उलझ जाएंगे। ये भी बात है भाई, मैं इसको सही वैसे बता सकता हूँ महात्म्य को, और ये अपने आप पढ़ोगे ना तो इसमें उलझ जाओगे। अभी ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया है। चलो एक अध्याय और देखते हैं पढ़कर। कथम सनत कुमार आय, ऋषि बोले, कथम सनत कुमार आये देवर्षि नारदो मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान् कथम तौ मिलितौ उभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात तौ उभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तम नारदीनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा कि हे महामुने, कथम सनत कुमार आए देव ऋषि नारदो मुनि। ऋषि पूछ रहे हैं कि हे महामुने, देव ऋषि नारद मुनि सनत कुमार के लिए सभी धर्मों का कैसे प्रवचन किया। सनत कुमार जी के लिए रामायण संबंधी सभी धर्मों को किस प्रकार वर्णन किया देव ऋषि नारद ने सनत कुमार के लिए। प्रोक्तवान सकलान धर्मान,
रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों को कैसे वर्णन किया? वो दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ? कौन कौन? नारद और सनत कुमार का। यदुक्तम नारदेन अस्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। हे महामुने, वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वो सब आप हम लोगों को बता दो। यदुक्तम नारदेन अस्मै, नारद ने संत कुमार को जो कहा था वो तत्त्वं ब्रूहि महामुने, हे महामुने हमको बता दो। तो सूत है, वो आज कथावाचक होता है सूत। वो कहने लगे, सनत सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनया स्मृता निर्ममा निरहंकारा सर्वे ते ऊर्ध्वरेतस। एक एक शब्द भी हमको उच्च चेतना में ले जाता है, हमको बिल्कुल थ्रिल कर देता है, आनंद से भर देता है। सनकादि जो महात्मा हुए वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, वो निर्मम थे, निरहंकार थे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। हैं? सनकादि ऋषि चार थे, वो सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वो ममता रहित थे, उनका मेरा करके इस दुनिया में कुछ नहीं था, और अहम करके, मैं करके वो कहीं भी देखते नहीं थे। मैं को, आत्मा को किसी चीज के साथ मिलाकर नहीं देखते थे। अहंकार क्या होता है? दृक् दर्शन शक्ति एकात्मतैव अस्मिता, उसी को अहंकार कहते हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को जो एक करके देखते हैं ना, जो अर्जित चीजें होती है, जो हमें प्राप्त चीजें होती है, उनके साथ अपने आत्म तत्व को मिलाकर देखने का नाम अहंकार होता है। जैसे मैं शरीर को लेकर के कहूंगा तो मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, जो मिली हुई चीज शरीर मिला हुआ है उसको लेकर के मैं अहंकार क्या करूंगा? मैं लंबा ठिगना हूं। अपने देश के साथ भी मैं कर सकता हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। हम किसी विद्या, उपलब्ध विद्या के आधार पर मैं वैयाकरण हूं, मैं दार्शनिक हूं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही किसी कर्म के आधार पर भी मैं राजनीति में काम कर रहा हूं, मैं सोशल सर्विस कर रहा हूं, ऐसे मैं को किसी भी चीज के साथ मिलाकर देखने का नाम अहंकार है। तो वो ये कह रहे हैं कि निरहंकारा सर्वे ते ऊर्ध्वरेत सा, वे सनकादि सारे के साथ ऊर्ध्वरेता थे। ऊर्ध्वरेता बिना वासना, यदि हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई वासना है तो ऊर्ध्वरेता तो नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता वही लोग हो सकते हैं, कोई कोई ऐसे कह देते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम ही नहीं, प्रकृति तो भाई अपने सजातीय को पैदा करने वाली है, और सजातीय को जन्म देगी तो उसमें काम तत्व तो होगा। काम तत्व होगा तो उसके शरीर से शुक्र का बाहर जाना भी होगा। ये बात तो उनकी ठीक है, लेकिन जिनमें कोई संकल्प ही नहीं है, जिनमें काम का कोई संस्कार ही नहीं है, उनका उनका जो शरीर में जो धातु आदि बनती हैं वो तो ऊर्ध स्वाभाविक क्रम से ऊर्ध्वगमन ही होगा, अधोगमन हो ही नहीं सकता उसका। तो इसलिए ये बात नहीं है कि ये कैसे सिद्ध होगा। मानिए अपने संस्कारों को हम मिटा करके देखेंगे तब ये बात समझ में आएगी। संस्कार यदि हमारे सौंदर्य विषय, इंद्रियों के विषयों में सुख देखता है हमारा मन, और फिर ऊर्ध्वरेता बनने की कल्पना करता है, तो ये तो गलत, उल्टी बात हो गई। इंद्रिय विषयों में सुख भी देखते हैं या लिया है पहले, और वो उसके लिए हुए संस्कार समाप्त नहीं हुए हैं, अभी बाकी है उनके संस्कार, और फिर ऊर्ध्वरेता की कल्पना तो कैसे हो सकती है? तो इन्होंने कहा कि वे सब ऊर्ध्वरेता थे। तेसाम नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनंदना। सूत जी कह रहे हैं उनके नाम सुन लो। एक का नाम है सनक, एक सनंदन, एक सनत कुमार और एक सनातन। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायण सहस्र सूर्य संकासा सत्यवंतो मुमुक्षवा। वे चारों के चारों ब्रह्मा जी के पुत्र मुमुक्षु थे और सत्यनिष्ठ थे। सहस्र सूर्य संकासा, हजारों सूर्यों की तरह तेजस्वी थे।
विष्णु भक्त थे, परमात्मा के भक्त थे, महात्मा थे, और ब्रह्म ध्यान में लीन रहते थे, शांत ब्रह्म ध्यान में लीन रहते थे, ऐसे वर्णन कर रहे हैं। एकदा ब्रह्मणा पुत्र सनकाद्या महोजस मेरुशृंगे समाजग्मुर्वीक्षितुम ब्रह्मणा सभाम। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनकादि जो महाओजस्वी थे, महोजस, वे मेरु श्रृंग पर, मेरु पर्वत पर, वहां पर समाजग्नु, ब्रह्मणा सभाम वीक्षितुम समाजग्नु, ब्रह्मा जी की सभा को देखने के लिए पहुंच गए। तत्र गंगा महापुण्याम विष्णुपादोद्भवाम नदीम निरीक्ष स्नातुम उद्युक्ता सीताख्याम प्रथितोजसा। वहां भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई जो परम पुण्यमयी गंगा नदी थी, भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई गंगा नदी। ये तो अलंकारिक वर्णन है, मतलब किसी भी चीज को, अरूप को रूप दे देते हैं कवि लोग, और सामान्य घटना को भी बड़े प्रभावशाली सौंदर्य से भरे हुए शब्दों में, अलंकार शास्त्र यही तो करता है। तो वो कह रहे हैं भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई जो परम पुण्यमयी नदी थी, विष्णु पादोद्भवाम नदी निरीक्ष स्नातुम उद्युक्ता, और उसी को सीता जी के रूप में देख रहे हैं, स्नान करने के लिए उद्युक्त हुए। और ये जो नदी थी, गंगा नदी, उसी को समझ लो कि ये सीता का ही रूप धारण किए, सीताख्याम। तो वे प्रथित ओजस वाले, परम ओज वाले तेजस्वी महात्मा जल में स्नान करने के लिए तैयार हुए। एतस्मिन् अंतरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनि आजगाम उच्चरन् नाम हरे नारायणादिकम। इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे, जैसे ही वो स्नान करने के लिए उद्युक्त हुए, इसी बीच हे ब्राह्मणों, देव ऋषि नारद मुनि जो थे वो आ पहुंचे, हरि के नारायण आदि नामों का उच्चारण करता हुआ। नारद मुनि वहां पहुंच गया, हरि के नारायण आदि नाम का उच्चारण करता हुआ वहां आ गया। नारायणाच्युत अनंत वासुदेव जनार्दना यज्ञ से यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते, ऐसा उच्चारण कर रहे थे। हे नारायण, हे अच्युत, हे अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश, यज्ञ के स्वामी, यज्ञ पुरुष, हे राम, हे विष्णु, नमोस्तुते, तुम्हारे लिए प्रणाम है। इति उच्चारण हरे नाम, इस प्रकार हरि के नाम का उच्चारण करता हुआ, पावयन अखिलम जगत, सारे जगत को पवित्र करते हुए, आजगाम स्तुवन गंगाम, और गंगा जी की स्तुति करते हुए मुनि नारद लोकैक पावनी गंगाम आजगाम, एकमात्र लोक को पावन करने वाली गंगा के पास पहुंच गए। लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आ गए। अथायांतम समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महोजसा, उन्हें आते देखकर महातेजस्वी जो सनकादि थे उनकी यथोचित पूजा की। सनकादि जो मुनि थे उन्होंने नारद जी की पूजा की। यथारहम अर्हणम चक्रु, उनके योग्यता के अनुरूप उनकी पूजा की। वंदे सोपी तान मुनि, और नारद जी भी उन मुनियों के आगे अपना मस्तक झुका दिया। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणम सनत्कामा कुमार प्रोवाच नारदम मुनि पुंगवम। मुनि श्रेष्ठ, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को, मुनि श्रेष्ठ नारद को सनत कुमार बोले, सभा मध्य में नारायण परायणम नारदम, भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार बोले सनत कुमार। ये इनके चार, सनकादि में चार हैं ये, सनकश्च सनंदना सनत कुमार और सनातन। तो इन चार पुत्रों में से सनत कुमार ने कहा, सर्वज्ञो, संत कुमार उवाच सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ये मुनीषा नाम च नारद। हे महाप्राज्य नारद जी, आप सारे मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं। मुनीषा नाम, मुनीषों में
सर्वज्ञोसी महाप्राज्य, हे महाप्राज्य, हे महाबुद्धिमान मुनि, मुनियों में आप सर्वज्ञ हो। हरिर भक्ति, हरि भक्ति परो यस्मन् त्वत्तो नास्त्य परोधिका। और श्री हरि की भक्ति में आप तत्पर हैं। हरि का अर्थ है, भगवान का नाम है हरि। हरण कर ले हमारे दोषों का वो हरि, हमारे दोषों को हरति अस्माकम दोषानिति हरि। और हमको अपने धाम में ले जाए वो हरि। जैसे हम नीचे खड़े हैं तो हमारी उंगली पकड़ करके जैसे पिता अपने पुत्र को ऊपर ले जाता है, ऐसे ही हरि हमारी उंगली पकड़कर हमको ऊपर ले जाता है, आध्यात्मिक चेतना में उन्नत करता है। तो हरि भक्ति परो यस्मा तत्तो नास्त्य परो अधिका। सदा हरि भक्ति में तत्पर रहते हो तो आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, ऐसे सनत कुमार बोले नारद जी को। ये निदम अखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम, जिससे ये स्थावर जंगम जगत पैदा हुआ। गंगा पादोद्भव यस्य, और जिसके पैर से गंगा निकली है। कथन से ज्याय दे हरि, उस हरि को कैसे जाना जाता है। सारी चीजें उसके, ये अलंकारिक वर्णन है। जैसे वहां पर वेद में वेद की बात आएगी तो वहां पर हमारे को अटकाव नहीं होगा, कोई ना कोई व्याख्या करेंगे। और यहाँ पर जैसे आ गई बात कि उसके पैरों से निकली, कहेंगे पैरों से गंगा कैसे निकलेगी। वहां पर हम कोई ना कोई संगति लगाएंगे। पुरुष सूक्त में कहा है ना, उसके पैरों से शूद्र पैदा हुए। वहां कभी भी नहीं सोचेंगे हम कि पैरों से शूद्र कैसे हो सकते, परमात्मा के पैरों से शूद्र कैसे पैदा होंगे। तो वहां तो कोई ना कोई संगति खोजेंगे हम। भाई पैरों का अर्थ है वहां पर श्रमशील होता है, जैसे वैसे वो शूद्र जो है पैरों की तरह होते हैं। जैसे पैर हमेशा चलते फिरते रहते हैं ना, वो दौड़ता फिरता रहता है। और जिसके उरु से वैश्य, कि भाई वैश्य उरु से कैसे हो गए, बाहु राजन्य, भुजाओं से राजन्य कैसे हुए, मस्तक से ब्राह्मण कैसे हुए, वहां संगति लगा लेते हैं। और ऐसे दूसरी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे को दिक्कत हो जाती है। तो ये अर्धजर्ती न्याय हमें नहीं चलाना चाहिए। जैसे वहां संगति लगा देते हैं, यहाँ भी संगति लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा पादोद्भव यस्य, जिसके पैरों से गंगा, अब गंगा दौड़ रही है, पैर भी दौड़ रहे हैं, ऐसी संगति लगा लो। कथन से जयते हरि अनुग्राह्योस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। मैं आपके द्वारा अनुग्राह्य बन जा, अनुग्राह्यो अस्मि त्वया, मैं आपके द्वारा अनुग्राह्य हो जाऊं। यदि तत्त्वतो वक्तुमर्हसि, यदि मैं पात्र समझा, यदि मुझे आप पात्र समझते हैं तो तत्वतः इसका व्याख्यान कीजिए। किस चीज को पूछा, जिस स्थावर जंगम से ये पैदा, स्थावर जंगम जगत जिससे पैदा हुआ है, और गंगा जैसी महान विशाल नदी जिसके जिससे निकली है, उसको, उस हरि को कैसे जाना जाता है। तो नारद जी बोले, कितना सुंदर प्रश्न है देखो, है ना। अब हम नहीं पढ़ते तो ये कथा छूट जाती। तो कह रहे हैं, नमः पराय देवाय परात्पर तराय च परात्पर निवासाय सगुणाय गुणाय च। जो पर से भी परतर है, पराय देवाय परात्पर तराय, पर से भी परतर, ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस। अंग्रेजी में एक शब्द आता है कि वो सब चीजों को, ही ट्रांसेंड्स ऑल द यूनिवर्स। एक है दशरथ पुत्र राम, दशरथ पुत्र राम। एक है घट घटवासी राम। एक है सारे यूनिवर्स में विद्यमान राम। रमनते योगिनो अस्मिनिति रामा, इसका धात्वर्थ पर अर्थ है रमण करते हैं योगी लोग जिसमें, उसको राम कहते हैं। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। तो और एक है इन तीनों से न्यारा राम, इन तीनों से अलग थलग राम। तो कह रहे हैं, नमः पराय देवाय, परम देव के लिए, परात पर तराय से परात पर निवासाय,
जो जिसका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, सगुण आय गुणाय से। तो सगुण और निर्गुण रूप है, सगुण भी वही, निर्गुण भी। सगुण का अर्थ है इस सारे विश्व के साथ उसको देखें। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम, ऐसे अथर्ववेद का मंत्र आते हैं। अब यहाँ पर सगुण निर्गुण आ गया तो हमारी बुद्धि संगति नहीं लगा पाती कि वो सगुण निर्गुण कैसे हो जाएगा। पर वेद के नाम से मैं मंत्र आपके सामने रखूं तो फिर ग्रहणशील हो जाएगी बुद्धि। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम, भूमि जिसका पैर स्थानीय है, अंतरिक्ष उदर स्थानीय है। अंतरिक्षम उतोदरम स्वर यश्चक्रे मूर्धानम, और स्वर्ग लोक, स्वर जो द्युलोक है वो जिसका मूर्धा है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए प्रणाम करता हूँ। तो इस सारे अस्तित्व को जब साथ लेकर के उसकी उपस्थिति को देखते हैं तो उसका सगुण रूप है। इससे अलग करके जब उसको देखते हैं तो उसका निर्गुण रूप है। जैसे हमारे मैं जब ये पढ़ने लगा, वेदांत का अध्ययन करने लगा, तो कई आचार्यों के साथ विचार विमर्श करता रहता था रोजाना। 7-8 घंटे वेदांत पढ़ता था, कई वर्ष तक पढ़ता रहा। तो बड़े बड़े मणि गुरु जी जैसे महान आचार्यों के मुख से सुनता रहा। माने इस समय कोई दूसरा आचार्य नहीं है व्याकरण इसका, वेदांत का, ऐसे महान। बस यूं समझ लो कि जिनकी वाणी में बस ज्ञान ऐसे प्रवाहित होता रहता है। तो मैंने कहा कि ये उपाधि क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि ये उपाधि ये होती है, जैसे कि हम शरीर, शरीर के ऊपर हम एक बनियान पहनते हैं, बनियान के ऊपर हम कोट पहन, कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता के ऊपर कोट पहनते हैं, कोट के ऊपर चादर ओढ़ लेते हैं। तो ये जितना भी शरीर के ऊपर ओढ़ते चले गए ये सारी उपाधियां हैं, शरीर की उपाधियां हैं। फिर एक एक उपाधि हटाते जाओ तो हम निरुपाधिक हो जाए। सारे जितने भी पहने थे उन सबको हम हटाते गए तो निरुपाधिक हो गए, उपाधि रहित हो गए। तो ऐसे ही ये हमारा शरीर भी एक उपाधि है, पंचकोश भी उपाधि है। 5 कोशों से परे जो है उसको निरुपाधिक ब्रह्म कहते हैं, उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ये अन्नमय कोश एक उपाधि है, प्राणमय कोश दूसरी उपाधि है, मनोमय कोश तीसरी उपाधि है, विज्ञानमय कोश चौथी उपाधि है, आनंदमय कोश पांचवी उपाधि है। इनसे भी अतीत जो है वो निर्गुण ब्रह्म है। ऐसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये भी है और नेति नेति भी है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म यदि कहते हैं, ये तो बृहदारण्यक का सूत्र है, नहीं छांदोग्य का सूत्र है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ भी जो दिखाई देता है ये ब्रह्म रूप है। ये सगुण रूप का लेकर के वर्णन है। और फिर ये कहा कि नेति नेति, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं। निषेध्य परावधि, निषेध करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, वहां तक कहते चले गए कि ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो शेष बचेगा वो ब्रह्म है। तो जो शेष बचेगा वो कैसा होगा? निर्गुण होगा। और जब कहें सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, तो ये सगुण रूप होगा उसका। ऐसे समझना पड़ता है चीजों को, और पकड़ते ही एकदम से झटके में उड़ाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही विचार करना चाहिए चीजों के ऊपर, ये क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय। अब ये श्लोक भी मैं तो व्याख्या कर दूंगा, आप लोग तो चक्कर में पड़ जाओगे कि ये क्या कह रहे हैं। ज्ञानाज्ञान स्वरूपाय, ज्ञान स्वरूप और अज्ञान स्वरूप, धर्माधर्म स्वरूपिणे, धर्म और अधर्म स्वरूप, और विद्या विद्या स्वरूप, विद्या और अविद्या स्वरूप था, जो सबके आत्म रूप है। स्वस्वरूपाय ते नमः। आप सर्वेश्वर को नमस्कार है। परमेश्वर को
नमस्कार है, कितने रूप बता दिए? विद्या विद्या रूप, ज्ञान अज्ञान रूप, धर्म अधर्म रूप। एक जगह वहां पर कहा है उपनिषद में कि अहमेव पापम कारयामि अहमेव पुण्यम कारयामि। आत्मा की तरफ से कहा कि मैं ही पाप करवाता हूँ, मैं ही पुण्य करवाता हूँ। तो आत्मा पुण्य करवाए, ये बात तो समझ में आती है, पाप कैसे करवाता है? तो इसका उत्तर ये होगा कि आत्मा की उपस्थिति के होने पर भी लोग अपने अपने संस्कार से पाप पुण्य करते हैं। तो उस परमात्मा का नाम की तरफ से कह दिया कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, मेरी सत्ता के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, वो है मंगल पुरुष। ये जो उस अस्तित्व में परमात्मा की उपस्थिति इतनी महनीय है कि उसकी उपस्थिति के बिना हमारे अंदर कोई चेतना ही नहीं होगी। चेतना नहीं होगी तो हम पाप भी नहीं करेंगे, पुण्य भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो कर्म के मूल में चेतना है, और कर्म के मूल में संस्कार को हटा नहीं रहे हैं। ये कह दिया कि मैं पाप करवा रहा हूं, तो इसका संस्कार को नहीं हटा रहे, चेतना को बल देने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। चेतना को बल देने के लिए भाषा बोली गई। और पाप पुण्य तो अपने अपने संस्कार से करते हैं, अपना जिसका जैसा ज्ञान है, संस्कार है, जिसकी जिसकी समझ बनी हुई है उसके अनुसार करता है। लेकिन चेतना की महिमा गाने के लिए कि भाई चेतना की उपस्थिति के बिना कुछ भी हिल नहीं सकता है, तो ऐसे उस परमात्मा को नमस्कार है जिसकी उपस्थिति में ही ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। और मेरे एक शिष्य हैं, वो कहने लगे, मेरे हाथ को ऐसे सहलाने लगे, और वो कहने लगे कि ये जो है ना, ये सुनता है। हाथ जो है ना, हमारी बात, हमारे भाव को सुनता है। मैं कुछ ध्यान के साथ आपके हाथ को ऐसे सर सहला रहा हूं और कह रहा हूं कि दर्द दूर हो जाए, तो ये सुन रहा है, छोड़ करके दर्द जा रहा है। और ये तो शरीर के साथ ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जड़ पदार्थ भी सुनते हैं हमारी। मतलब इतना उसने आगे बढ़ गया अपनी चेतना को। हर चीज में चैतन्य है, तो ये भी हमारी भावना को सुनते हैं ये पदार्थ। प्लांट्स तो सुनते ही हैं, ये तो वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया कि हम सुंदर सुंदर गीत गाएं और पौधों को लगाएं तो वो एक तरह से विकसित होंगे, और नाराज होते रहे और गालियां देते रहे हैं। 100 पौधे ऐसे लगा दें जिस एरिया में हम उनको गालियां देते रहे, हम कोसते रहे, शिकायत करते रहे, खाद पानी उतना ही देते रहे, और एक किले दूर ले जा करके हम 100 पौधे ऐसे लगा दें जिनकी प्रशंसा करें, जिनको हम ये कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप कितना, ये बच्चा हंस रहा है, यूं कहता है कि मम्मी पापा भी ऐसे ही करें तो कितना अच्छा रहे। हैं? तो तो ये जो है, उसमें जाकर के यदि हम ऐसे करेंगे ना, तो वैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षण करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वैज्ञानिकों की ये बात तो पक्की है, किसी के मन में हो ऐसा तो पहले ही रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसने देखा, कैसे होगा ये, ऐसे ही पहले ही झटके में निषेध नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया, समय पूरा हो गया, तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।